9th में बच्चे आते हैं तो रिप्रोडक्शन चैप्टर होता है, आपको भी पता होगा। तो जैसे जब मेरे स्कूल में पढ़ा रहे थे ना, तो ना सर वो शर्म में ना हंसी आ गई थी मेरे को। तो मैम ने पता नहीं उसमें खुले का कहा नहीं, कैसे सीधा क्लास के बाहर चले जाओ, जब ये चैप्टर खत्म हो तब आना। और बताओ सर, ये एजुकेशन अन्याय हुआ है इनके साथ, तब इनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में। ठीक है, आप शाही करते हैं इन सब चीज़ के बारे में? शुरू में तो सब शाही करते 8th क्लास में। ठीक है, कॉन्डोम के ब्रांड कौन कौन से हैं? सर ये क्या पूछ रहे हो, मैं केमिस्ट वाला पूछ अरे तभी देखा सामने से? हाँ देखा है? देखा। कब देखा था? तो स्कूल में एक बार एक बच्चा लिया था। हम ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिन बच्चों ने अपने स्कूल लाइफ में देख रखा है ये चीज़। क्योंकि सर एक बार बताओ, लोगों की जब तक सोच अच्छी नहीं होगी ना, तब तक कुछ नहीं होगा। अब कौन तो बैन है, अब भी तो रेप हो रहे हैं। अब बताओ अब क्या करा जाए। अब वो जैसे 3 साल की बच्ची का भी रेप हुआ है, सर बताओ अब इसमें बच्ची का क्या कसूर। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो बहुत ही भयानक चीज़ है। इतनी भयानक कि हमारे समाज में कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर इन चीज़ों पर बात ना हो तो ही हमारे देश की पॉपुलेशन बढ़ती है। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं द पेन पॉइंटर का सबसे चहेता, सबसे माना जाने वाला शो चिट चैट। अब चिट चैट में हम अपने लोगों से राय लेते हैं हर ज़रूरी चीज़ों के ऊपर, क्योंकि समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर माँ बाप अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं लेकिन सिखा नहीं सकते क्योंकि शर्म आती है। बच्चे जानते हैं लेकिन उनके बारे में बोल नहीं सकते क्योंकि शर्म आती है। उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं लेकिन खुलकर ख़रीद नहीं सकते क्योंकि शर्म आती है। हमारे देश के लोग कुछ ऐसे ही हैं जिन्हें चीज़ें पता तो हैं लेकिन बताना शर्म लगता है। तो आइए इस काम को हम पूरा करते हैं। तो आज है कॉन्ट्रासेप्शन डे, और अगर आज कॉन्ट्रासेप्शन डे पे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर बात ना की जाए तो कहीं ना कहीं एक वो कमी रह जाएगी जो हमारे यूथ में पहले से चली आ रही है। लोग अक्सर इन चीज़ों को खरीदना बहुत, हालांकि ये चीज़ जो है मैं पहली बार कर रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अपने फैमिली वालों से बहुत डर लग रहा है, लेकिन आज इन बाउंड्रीज़ को तोड़ के एक जेन्युइन रिपोर्टिंग करने का वक्त है। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वीडियो जो है वो 16 साल से ऊपर के बच्चों के लिए है और एजुकेशनल पर्पस है। तो आप अगर 16 साल से ऊपर के हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक बिल्कुल देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके जो एक माइंडसेट बना हुआ है कि इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी, जो कि कहीं ना कहीं आज के सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है, तो इस माइंडसेट को तोड़ने की ज़रूरत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे लोगों से जानेंगे कि आखिर में वो इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं। आ जाइए। हाँ भैया, तो क्या हाल है आप लोगों के? हैं? अच्छे हैं ना? अच्छा ये बताओ कि आज कौन सा डे है, कोई बता सकता है? हाँ, कौन सा डे है? वही जो आपने सुना। कौन सा, क्या सुना आपने? कॉन्ट्रासेप्शन डे। तो बोलने में शर्म क्यों आ रही है? पीछे वाले लोग जो हैं, देखिए क्या लज्जा की बात है। कौन सा डे है आज? कॉन्ट्रासेप्शन डे। एक बात बताइए, सबसे ज़्यादा भारत में यूज़ किया जाने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव है वो कौन सा है? शायद से मैन फोर्स होगा। ये ब्रांड का नाम नहीं पूछ रहे हम, चीज़ क्या होती है वो कॉन्डम होते हैं। ठीक है, कॉन्डम होते हैं। ठीक है, चॉकलेट। देखो है एक कौन सा फ्लेवर? चॉकलेट ज़्यादा चलता है ना आजकल। देखो क्या चलता है ये भी पता है हमारे बच्चों को। देख लीजिए कौन सा फ्लेवर चलता है ज़्यादा? ये कह रहे हैं चॉकलेट ही चलता होगा फिर तो। अच्छा, कभी आप लोगों ने सामने से देखा है? किसने सामने से देखा? देखो झूठ मत बोलना, सीधे सही बोलना।
सामने से देखा है? हाँ संयोग से देख लिया था एक बार। कहाँ देखा? केमिस्ट्री, और कहाँ से देखूंगा? कहाँ कहाँ देखा है? पार्क में डब्बे बड़े होते हैं। पार्क में देखा है। देखो देखो, हाँ अक्सर देखने को मिलता है। हाँ क्रिकेट खेलते तो भाई बॉल की जगह कुछ और डब्बा आ रहा है, तो क्या करें? बताओ, क्रिकेट में बॉल की जगह कुछ और आ रहा है। थाईलैंड में वो कॉन्डम की वो थी ना, क्या बोलते, रेस्टोरेंट, कॉन्डम रेस्टोरेंट थाईलैंड। अच्छा हाँ, उसकी खासियत क्या है? सर इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं। हाँ उसकी खासियत ये है कि वहाँ पे जो जाता है, जो कपल जाते हैं उनको फ्री में वहाँ पे कॉन्डम दिए जाते हैं। ठीक है, आज एक टास्क करेंगे हम, आज एक टास्क करेंगे, मेरे हाथ में कुछ है। ठीक है, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना। ठीक है, एक जो मेंटेलिटी है हमारे देश में, उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना, आपको कैमरे के सामने बस इसको होल्ड करना अपने हाथ में 5 सेकंड तक। आपसे शुरू करें पाजी? हाँ? नहीं करूँगा। देख लीजिए मोहित। अब जो मार्केट में मिली हम वो ले आए। आप बस शो करिए उसको कैमरे में। ये देखो, सारे देखो। फ्लेवर कौन सा है? स्ट्रॉबेरी। खोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल खोलिए। एक डब्बे में 3। कभी देखा सामने से? हाँ देखा है? देखा। कब देखा था? तो स्कूल में एक बार एक बच्चा ले आया था। हम ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिन बच्चों ने अपने स्कूल लाइफ में देख रखा है ये चीज़। आपको पता है कॉन्ट्रासेप्टिव में आपको सिर्फ क्या पता है? कुछ नहीं पता सर। कुछ नहीं पता? इसके बारे में भी नहीं पता? सर इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है। क्या है ये? सर इससे पॉपुलेशन कंट्रोल होती है। पॉपुलेशन कंट्रोल होती है? कैसे कंट्रोल होती है? सर सर कैसे कंट्रोल होती है? हाँ जैसे कि इन्होंने बताया था चॉकलेट फ्लेवर, लेकिन हालांकि हमारे पास एक डब्बा है और ये चॉकलेट नहीं है, स्ट्रॉबेरी है। आई लव स्ट्रॉबेरी सर। हैं? आई लव स्ट्रॉबेरी। अरे बस देखो किसी भी चिट चैट के एपिसोड में इतना ज़्यादा खुश नहीं देखा होगा आपने टीम को। देखिए आपने कभी देखा सामने से इसको? रोड पे ही पड़ा हुआ देखा है। रोड पे पड़ा हुआ देखा है। सब आजकल रोड पे ज़्यादा हो रहा है क्या ये सब, कि रोड पे दिख रहा है आप लोगों को ज़्यादा? आपने कभी देखा है? आपने कभी? स्कूल में एक बच्चा लाया था, मेरे साथ भी थोड़ा कुछ ऐसा एक केस हुआ था। स्कूल में बच्चा लाया था। कितने अच्छा आप लोग के घर पे, कितने लोग के घर पे फैमिलीज इन सब चीज़ों के बारे में बात करती है? आप लोगों के घर पे? हाँ किससे करा है? पापा से कर लेता हूँ मैं तो। पापा से कर लेता हूँ। चलिए इसके अलावा मैं अगर बात करूँ तो कौन से टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं? सर पिल्स वगैरह, जैसे जो पिल्स आती हैं शक्ति मित्र वो जैसे पिल्स वगैरह, टैबलेट, ये सब। पिल्स का कोई पिल का नाम याद है? सर वाइग्रा। सही में नॉलेज की जरूरत है। वाइग्रा से पॉपुलेशन कंट्रोल हो रहा है। नहीं बता रहा हूँ, अलग से बता रहा हूँ। मतलब अलग से वाइग्रा तो अलग चीज़ है ना, पर वो अलग है। अच्छा चलिए वाइग्रा की बात निकले, वाइग्रा के बारे में पूछते हैं। वाइग्रा का मतलब क्या होता है? वाइग्रा क्या होता है? मुझे नहीं पता सर। वाइग्रा नहीं पता? नहीं। अच्छा पिल्स के बारे में आपको पता है? पिल्स से पॉपुलेशन कंट्रोल होती है, कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं ये। हाँ टैबलेट्स होती है। टैबलेट का नाम पता है आपको? ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है ऑल्टरनेटिव होते हैं इसके। सिमरन ये बताइए कि कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव्स और होते हैं कॉन्डोम्स के अलावा? मेरे को जो पता है वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं और सर्जिकल मेथड्स होते हैं जो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। मेरे को ये दो इनके बारे में ही पता है। ठीक है। अच्छा कॉपर टी के बारे में किसी को नहीं पता क्या? कॉपर टी के बारे में चलिए कितना नॉलेज इसको लेके लोगों के पास है ये तो हमने जान लिया, लेकिन अब कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में हम पूछने की कोशिश करेंगे। हालांकि मेरे फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं, हम फ़ोटोज़ को उठाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में लोगों को जो है इसके बारे में क्या क्या आता है। तो अभी हम देख सकते हैं ये चीज़ क्या है। मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो आप इसको कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। अब हम यही चीज़ आगे लोगों से दिखाएंगे और पूछेंगे कि आखिर में ये क्या चीज़ है। सबसे पहले हम सरदार जी चालू करते हैं। सरदार जी बताइए ये क्या चीज़ है? मेरे को नहीं पता। हाँ नहीं पता। नहीं पता? कहाँ पे है कोई?
कप है, ये फीमेल का कोई कप होता है, पता नहीं, फीमेल का कोई कप होता है। चलिए सही सही। पता नहीं डिटेल में पता अच्छा, नहीं। यूज़ कब होता है ये? शायद पीरियड्स के दौरान होता है, पढ़ा चलिए, था। इसको कभी देखा आपने? वही जो आप टी कॉपर है वही है क्या ये? क्या? जो आपने अभी टी कॉपर बोला ये वही है? नहीं, टी कॉपर नहीं है, बट ये कुछ और चीज़ है। ये सर मैंने पहली बार देखा है। पहली बार देखा है आपने? देखा है कभी? नहीं सर, पहली बार देख रहा हूँ। पहली बार देखा है आपने? सर देखा तो नहीं, पर शायद ये फीमेल कॉन्डम है, मतलब शायद। फीमेल कॉन्डम नहीं है ये, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल। पढ़ा था, ये मेंस्ट्रुएशन कप है शायद। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन कप है। और सर से मेंस्ट्रुएशन कप है शायद। हाँ, वो ये पीरियड्स के टाइम पे शायद यूज होता है। पीरियड्स के टाइम पे शायद पीरियड्स के टाइम पे, ठीक है। आपको पता होगा इसको क्या कहते हैं? जी सर, ये मेंस्ट्रुअल कप है ठीक है, जो पीरियड्स में फीमेल्स यूज़ करती है। ठीक है। अभी के हिसाब से अगर देखें, अभी के साइंस के हिसाब से देखें तो अकॉर्डिंग टू साइंस और जो भी अभी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके हिसाब से सैनिटरी पैड से ज़्यादा एफिशिएंट ये चीज़ है, और इसको मेंस्ट्रुअल कप कहते हैं और पीरियड्स में यूज़ होते हैं। मोस्ट ऑफ द लोगों को अभी पता चल गया होगा इसके बारे में, जिन्हें नहीं पता था। ये किसको पता है? ये दिखाने की कोशिश करेंगे पहले। इसके बारे में पता है आपको क्या है ये? कॉपर टी। ये क्यों यूज़ होती है? ये भी वही ऑल्टरनेटिव होगा उसका, कॉन्डम्स का। कॉन्डम्स का अल्टरनेटिव होगा। नहीं पता सर। नहीं पता? लगता है आपने सिर्फ एक ही देखा है। आपको पता है क्या है? नहीं पता आपको? नो सर, इसका आइडिया नहीं है। इसका आइडिया नहीं है आपको? हाँ? कॉपर टी कॉपर टी है। हाँ। क्यों यूज़ होता है? वही है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। अच्छा, ये वो कॉपर्टी है, वो ये प्रेगनेंसी से बचाने के लिए होता है शायद। प्रेगनेंसी से बचाने के लिए होता है। चलिए ठीक है। आपको क्या लगता है कि जो हालत अभी चल रही है हमारे देश में सेक्स एजुकेशन को लेकर, हम देखते हैं काफ़ी लोग अवेयर नहीं है चीज़ों को लेके। जैसे आप लोगों में भी काफ़ी लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में पता नहीं है। बेसिक आइटम्स हैं ये जो अभी आपको दिखाया गया, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में आप लोगों को शायद पता नहीं है। क्या कदम उठाने चाहिए जिससे लोगों को प्रॉपर सेक्सुअल जो चीज़ें होती हैं, जो सेक्सुअल नॉलेज होता है, इन चीज़ों का पता लग पाए? सर स्कूल में ना मतलब ये चीज़ें ऐसे शर्मा के नहीं बतानी चाहिए, खुल के बताना चाहिए, क्योंकि आगे पता ये करना ही है सबने। तो सब क्यों शर्माए, तो एक बार बता देना चाहिए सबको खुल के ना कि अब देखो ऐसे शाय में हम लोग भी अभी शाय कर रहे हैं सारे लोग थोड़ी, क्योंकि शुरू से आदत नहीं है। अब अगर शुरू से ऐसे खुली बातचीत होती तो फिर आराम से बोल सकते थे। दोस्तों के बीच तो होती है। वो तो है, जब तो अभी ये सारे बताने रहे, अभी पीठ पीछे बोलेंगे ये वाला फ्लेवर, वो वाला पान वाला, वो अलग। पान वाला फ्लेवर देख रहे हो? नहीं, बच्चे ज़्यादा हैं, 2 स्टेप हमसे आगे हैं, हम इनसे बात करने। क्या आपको क्या लगता है कैसी एजुकेशन चाहिए हमारे इंडिया में जिसके बाद लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस हो जाए? वेल इसका क्या है कि 12th या 11th क्लास में इस चीज़ के बारे में मेन बात करते हैं टीचर, मतलब खुल के, कि उस टाइम पे टीचर्स को लगता है बच्चे अब मतलब मजाक नहीं उड़ाएंगे। उससे पहले क्या होता है, टीचर के मन में ये होता है कि बच्चे इस चीज़ का मजाक उड़ाएंगे। नहीं, 11th 12th में जब जाते हैं तो हमें एक स्ट्रीम डिवाइड कर दिया जाता है, या तो हम बायो लेते हैं या मैथ्स लेते हैं। तो ये जो आप बता रहे हैं ये तो सिर्फ बायो के बच्चे पढ़ पाएंगे। फिर उस टाइम पे ये हो जाता है कि पढ़ाना ही पड़ता है, कि उनके कोर्स में कंपलसरी चीज़ है। उससे पहले क्या है, टीचर्स खुद शर्माते हैं, एक मैच्योर्ड लेवल नहीं है टीचर्स का इस चीज़ के बारे में कि इसे बच्चों को पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है सर, एक और चीज़, जैसे जब 10th 9th 10th में बच्चे आते हैं तो रिप्रोडक्शन चैप्टर होता है, आपको भी पता होगा। तो जैसे जब मेरे स्कूल में पढ़ा रहे थे ना, तो ना सर वो शर्म में ना हंसी आ गई थी मेरे को। तो मैम ने पता नहीं इसमें खुलने का कारण नहीं, कैसे सीधा क्लास के बाहर चले जाओ, जब ये चैप्टर खत्म हो तब आना। और बताओ सर, ये एजुकेशन अन्याय हुआ इनके साथ, तब इनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में। हमारे साथ सरदार जी हैं। सरदार जी, ये बताओ 8th क्लास में आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है? हाँ सर पढ़े। हाँ, अच्छा लगा था? सर मतलब नया जानने को मिला था, कुछ ह्यूमन बॉडी को डिस्कवर करने को मिला था, मेल फीमेल की। उसके पहले आपको नहीं पता था? उसके पहले पता ही नहीं था सर। उसके पहले पता नहीं था, और अब पता है? भूल गए? पता है। हाँ? अब तो मैच्योरिटी लेवल आ चुकी है, मतलब ज़्यादा ही हो। ठीक है। तो आपको क्या लगता है जो सेक्सुअल एजुकेशन है, सेक्स एजुकेशन है, वो इंडिया में नॉर्मल स्कूलों में लानी चाहिए? सर ऑब्वियसली लानी चाहिए। मतलब जो आजकल की जनरेशन है, मतलब उनको शाय नहीं फील करना चाहिए ना, मतलब मजाक उड़ाना चाहिए। उसको उनकी नॉलेज के लिए, मतलब नॉलेजेबल है, उनको पढ़ाना चाहिए।
ठीक है, आप शाई करते हैं इन सब चीज़ के बारे में? शुरू में तो सब शाई करते हैं 8th क्लास में जब आए थे। ठीक है, कॉन्डोम के ब्रांड कौन कौन से हैं? सर ये क्या पूछ रहे हो, मैं केमिस्ट वाला थोड़ी। अरे नहीं, फिर भी कुछ तो पता होगा ना, थोड़ा बहुत। पता है। कौन सा है? स्कोर हो गया। अरे वाह, ये देखो, ये अलग सा है। हाँ, और प्लेगार्ड, ये अलग अलग नाम बता रहे हैं। और एक वही जो सबसे फेमस चल रहा है, थिनेस्ट। कौन सा? नाम नहीं याद आ रहा। ड्यूरेक्स या एवेनफोर्स? ड्यूरेक्स। क्या आप लोगों को लगता है कि जो रेप, जैसे कि मेन रीज़न बताया गया था कि पॉर्न की वजह से हमारे देश में रेप कल्चर प्रमोट हो रहा है, आप लोग कितना एग्री करते हैं, कितना डिसएग्री करते हैं इस चीज़ को लेके? मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि सर अगर हम जो चीज़ देखते हैं ना वही चीज़ फिर करने का मन करता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि पॉर्न भी अगर वैलिड भी होना चाहिए ना, तो उनके लिए होना चाहिए जिनकी शादी हो चुकी, जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए इनवैलिड होना चाहिए। पॉर्न वैलिड है, इनवैलिड है? अगर बलात्कार के मामलों में देखा जाए, जैसे हमारी गवर्नमेंट कहती है कि पॉर्न से रेप कल्चर प्रमोट हो रहा है, आप कितना सही मानते हैं? सर मैं एक तरह से देखा जाए तो इसको गलत ही मानता हूँ, क्योंकि सर ये जब से बैंड हुआ है तब से ज़्यादातर रेप केसेस बढ़े जा रहे हैं। और सर आपने देखा ही था, एक वो पता नहीं एक लड़की थी जिसके केस 7-8 साल कुछ चले थे और लास्ट में जाके वो 3 लड़कों को फांसी हुई थी, और फिलहाल हाल ही में ही वो 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। तो सर मैं चाहता हूँ कि इसको अनबैन किया जाए। सर बस इतना ही में थे। आप देखते हैं? सर नहीं, अभी तक तो नहीं देखा। नहीं, घर वालों तक वीडियो नहीं जाएगी, आप बोलिए। नहीं सर, मैं कसम से नहीं देखता। अभी इसमें दिखाइए। आप बताइए, कभी देखा है आपने फोन? नहीं सर, देखा नहीं है। वो सर इन जैसे वो दोस्त होते हैं ना, वो कभी कभी मीम भेज देते हैं, तो सर उसमें एकदम से आ जाती है वो घर में फंसाने के लिए। सर वो तो बस तभी देखा है। किसने भेजा आपको? ये समर्थ। अच्छा, समर्थ आपने भेजा है? आपने देखा कभी फोन? इसी ने दिखाई। नहीं, पोल खुल गया, किसने देखा? इसको कट नहीं किया जाएगा, इनके परिवार को जरूर भेजागा। सच नहीं बोला इन्होंने। छोड़ दिया, पहले देखा था 8th-9th में। 8th-9th में देख लिया, जब से बैन हुआ आपने नहीं देखा? बैन से पहले 1 साल पहले छोड़ दिया था। क्या पकड़े गए थे क्या? पकड़े जाने वाले थे। पकड़े जाने वाले थे, इस डर से छोड़ दिया। इस डर से छोड़ दिया। देखो, पकड़े जाने वाले थे इसलिए देखना छोड़ दिया। मोहित, तो शकल से तो आप भी लगते हैं कि देखा ही होगा आपने। मोहित, कितनी बार देखा है? सर देखा है, पहले देखता था। पहले देखते थे? हाँ, नहीं देखता था बोलना झूठ होगा, कि साफ सी बात सब देखते हैं। देखो, सच्चाई बोल दी लड़के ने कि देखते सब है, बताता कोई नहीं है ना। बाकी सर जो आपने कहा कि बैन करने से रेप का केस हटा है, मतलब जो देखने वाले हैं वो अब भी मतलब VPN वगैरह लगा के देखते हैं। तरीका भी बता रहे हैं, तरीका भी बता रहा है कैसे। मैं भी करता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने करा वो गलत करा है, क्योंकि सर एक बार बताओ, लोगों की जब तक सोच अच्छी नहीं होगी ना तब तक कुछ नहीं होगा। अब पॉर्न तो बैन है, अब भी तो रेप हो रहे हैं। अब बताओ अब क्या करा जाए? अब वो जैसे 3 साल की बच्ची का भी रेप हुआ है, सर बताओ अब इसमें बच्ची का क्या कसूर? क्या कैसे कदम उठाने चाहिए कि जो ये मानसिकता है, जो बलात्कार करने वाली मानसिकता है, इस पे काबू पाया जा सके? सर सबसे पहले तो ना क्या है ना, सेक्स एजुकेशन देना हर एक इंडिविजुअल को बहुत इंपॉर्टेंट है सर क्योंकि मॉरल एजुकेशन और सेक्स एजुकेशन सर जब इंटरकनेक्ट करेंगे ना, और सर एक बंदे को समझाया जाएगा, टीच किया जाएगा ये सब, तो सर वो देखना सर उसकी मेंटलिटी पे ना बहुत इंप्रूवमेंट होगी। तो क्या है ना सर, इंडिया में ना बहुत लोगों को ना मतलब सेक्स एजुकेशन ठीक से नहीं दिया जाता, इसकी वजह से ही सर ये मेंटलिटी मतलब इस वक्त सर ये हर चीज़ इसका यहीं पे ही रिवॉल्व करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि 2 साल 3 साल के बच्चों के साथ भी बलात्कार हो रहे हैं, उनको छोटी सी ये जो बेसिक सी चीज़ें हैं उनको सिखाने के लिए भी लोग आजकल बहुत कतरा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि छोटी सी बच्ची, अब उसको भी क्या सिखाएं ये सब। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? एक एक करके आएंगे। सिमरन, आप क्या सोचती हैं? सर ये जो सिखाया जाता है बच्चों को बैड टच गुड टच, ये अच्छी चीज़ है, ये सिखाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया की हालात है वुमेन सेफ्टी को लेकर, इंडिया में बहुत वुमेन सेफ्टी को लेकर बहुत गंदी हालत है। रेप पे रेप रोज़ केसेस आते हैं, और बड़ी लड़कियों के साथ ही नहीं, छोटी छोटी कुछ महीनों के बच्चों के साथ भी ऐसा होता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम उनको सिखा ही सकते हैं कि गुड टच बैड टच क्या होता है, और पेरेंट्स को भी बच्चों को सिखाना चाहिए, जो उनके छोटे छोटे बच्चे की गुड टच बैड टच क्या होता है। और टीचर्स जो कतराते हैं इसको लेकर कि ये नहीं सिखाना चाहिए छोटे बच्चों के साथ, क्या ही जाएगा, उनकी मेंटालिटी को चेंज करना चाहिए इसको लेकर।
ये बताइए कि सैनिटरी पैड्स जो होते हैं, सैनिटरी पैड्स जो होते हैं वो बहुत बेसिक और बहुत नेसेसरी आइटम है हमारे समाज में इस टाइम लड़कियों के लिए, ठीक है। अगर उन चीज़ों को ख़रीदना भी होता है तो एक तो उसे छुपा के घर पे लाया जाता है, अगर कोई लड़की है उसका छोटा भाई है, बड़ा भाई है, उन लोगों से भी उस चीज़ को छुपा के लाया जाता है घर में, दिखे ना। इसका क्या मतलब बनता है? सर ये तो देखो सोच के ऊपर है। अब जैसे बॉलीवुड में भी एक मूवी बनाई थी पैडमैन करके, तो उसमें भी यही दिखाया था कि ये शर्माने की कोई दिक्कत नहीं है, आप लेकर आओ आराम से खुला यूज़ करो। तो सर वो सर इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, और इसमें सर सोच पे ही करना चाहिए। अब जैसे गवर्नमेंट को क्या ऐड वगैरह भी ऐसे देने चाहिए, इन चीज़ों के कम ऐड आते हैं। जैसे अब सर अब जैसे देखो बॉलीवुड ने भी मूवी के ज़रिए बताना वो करा। अब सर ऐसे और स्कूलों में भी ये चीज़ों की करनी चाहिए, कैसे शर्माना नहीं चाहिए। खुल के जब तक टीचर बात नहीं करेंगे बच्चों से तब तक सर ऐसे ही शायद रहेगी। ठीक है, पौन देखते हैं? नहीं सर, नहीं। सारी बात सच बोली, आखिरी में झूठ बोल दिया इसने। हालांकि ये मस्ती मजाक यहाँ पे चलता रहेगा, लेकिन दुनिया, समाज और हमें देखने वाले दर्शक क्या सोचते हैं उनका ओपिनियन जानना बेहद ज़रूरी है। तो कमेंट के थ्रू आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे, इन चीज़ों पे और सेक्स एजुकेशन के ऊपर, वो लिख के हमें बताना ज़रूरी समझें, और बिल्कुल ना भूलें हमें ऐसा अपनी राय देना। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और बाय कर दें।